नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री केजरीवाल को लग रहे झटकों का जिक्र करें तो वक्त कम पड़ जाएगा। हर दिन कुछ ऐसी खबर सामने आ ही जाती है जो केजरीवाल को तबाह करने वाला होता है। तो कुछ अपडेट पहले आपको बता देते हैं। पहला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख तय कर दी है। तो दूसरी अपडेट यह है कि केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को टर्मिनेट कर दिया गया है। तो वहीं के कविता को ईडी के बाद अब सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। पर ये जो ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है उससे आम आदमी पार्टी में भगदड़ मच गया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं मंत्रियों को अब समझ में ये आने लगा है कि ना ही केजरीवाल अब जेल से बाहर आएंगे और ना आम आदमी पार्टी में जान बचेगी। और यही वजह है कि दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद ने कल ही अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पर सवाल यह है कि केजरीवाल के बाकी मंत्री कहां गायब है? विधायकों की कोई खबर क्यों नहीं है? क्या राजकुमार आनंद ने रास्ता खोल दिया? बाकी बचे मंत्री भी क्या केजरीवाल का साथ छोड़ने वाले हैं? तो आखिर चल क्या रहा है आम आदमी पार्टी में, बताएंगे आपको। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया, क्या ये शुरुआत हो गई है? अभी कुछ और मंत्रियों का इस्तीफा सामने आएगा? देखिए, बड़े बुजुर्ग बताते थे कि सांप को अगर मारना है तो मर तो जाता है, लेकिन फिर भी प्लीज इंश्योर कि उसका मुंह भी जो है ना, ताकि फिर उठने का भी कोई चांसेस ना बचे। ये जो दिल्ली का तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर है, ये तो गया। सिर्फ वो गया ही नहीं है, उसकी हेकड़ी निकल जा रही है। कितना दंभ, कितना अहंकार, किस हेलुसिनेशन में ये जीता था कि मुझे अगर कोई छू लिया तब तो दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता, देश की जनता सड़कों पे आ जाएगी, है ना। और ये वन ऑफ द रीजन है कि वो समन्स को टाल रहा था। समन्स को टालने की सबसे बड़ी वजह उसका वो अहंकार कि हमको कौन छू लेगा, अगर मुझे छू लिया तब तो बवाल मच जाएगा, फिर तो मैं सुपर हीरो बन जाऊंगा। दिस वॉज हिज लॉजिक। अब आम आदमी पार्टी के लोग बता रहे हैं ना, जब सब कुछ बर्बाद हो गया, अब ये बताते हैं कि यार शुरू से ही मिस्टेक हो गया हम लोगों से, ये नहीं करना था। भाई, अपने आप को ओवर एस्टिमेट करोगे तो यही होगा। तो ये तो गए तिहाड़, तो तिहाड़ी सीएम के कंट्रोल में अब कुछ रहा नहीं। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनिए कि कैसे हेकड़ी निकाली जा रही है। इस पूरे आम आदमी पार्टी के प्रपंच में अगर केजरीवाल बादशाह है तो विभव कुमार क्या है? वजीर है जी, चीफ है उसका। केजरीवाल अपने सारे काले कारनामे, सारा कांड, सारी चीजें, चाहे पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर, पार्टी के बाहर, सरकार के बाहर, उसके सारे क्रियाकलापों का हिसाब किताब ये विभव कुमार। अब एक बात और समझिए, इट्स ए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इट्स ए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं, और ये दिल्ली में कुछ बैठे हुए दलाल पत्रकारों का जत्था देखिए कैसे छटपट कर रहे हैं। अब ये छटपटा रहे हैं, पागल हो गए हैं सब। पॉलिटिकल एनालिसिस के बजाय अब ये लोग जो है वो मीम्स बना रहे हैं, ये लोग जो है वो क्या कहते हैं, कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं। देखिए रवीश कुमार का क्या हाल हो गया है, या अजीत जो ये सब सारे लोग, ये पूरा गैंग, ये कटोरा लेकर के, अगर ये कहें सब लिटरल सेंस में नहीं, कि इनकी भी पूरी पोल पट्टी खुल गई। इतना माहौल बनाया हुआ था, ये केजरीवाल, वो केजरीवाल, एक मिथक बना दिया था केजरीवाल का कि अगर मोदी से कोई टकरा सकता है तो केजरीवाल है। तो इसी मिथक को तोड़ने के लिए ही तो
ये डिवाइन जस्टिस मैं बार बार कहता हूं जी। कि तुमको ये दम था कि पब्लिक आ जाएगी और पब्लिक जो है हमें चुनाव के समय तो गिरफ्तार नहीं कर सकता, ये रिस्क नहीं लेंगे मोदी। भाई मोदी क्या करेंगे? इस देश के ऊपर भोलेनाथ का आशीर्वाद है और जहां कहीं भी इस तरह का विषैला जंतु जो हिंदुस्तान के लिए खतरनाक हो सकता है ऊपर से ही, तो इस मिथ को ही तोड़ दिया गया। लो ना भाई, सर के ऊपर चुनाव है, तुम जेल के अंदर में हो, तुम्हारे समर्थन में कोई सड़क पे नहीं आ रहा है और तुम्हारा हालत यह है कि तुम्हारे मंत्री, तुम्हारे लोग वो पर्ची बांट रहे हैं, लोग उस पर मूंगफली खा रहे हैं। जी। जो कहते हैं भाई बिल्कुल धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वो बना दिया, कहीं का नहीं रहा। ये सारा जो मिथक था, केजरीवाल केजरीवाल लीजिए केजरीवाल गए काम से है? अभी भी वो कहते भाई दुम टेढ़ी की टेढ़ी, अभी भी सुधरा नहीं है लोग। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तबीयत बहुत खराब है, अब वही करना पड़ेगा, मेडिकल लीव भी मिलेगा तुमको। एक जो डॉक्टर सत्येंद्र जैन, वो खाना पीना बंद कर दिया, दुबला पतला हो गया, दाढ़ी बढ़ा लिया, 2-4 फोटो खिंचवा दिया मीडिया के जरिए कि देखिए मैं बहुत बीमार है, मैं मर किन जाऊंगा। बीमारी का बहाना बना रहे हैं कल, लेकिन कल रिपोर्ट सामने आई कि वजन बढ़ गया है। सही आपने कहा, इसलिए तो मैंने इसका जिक्र किया। कितने फ्रॉड है ये, हर चीज में बिना झूठ बोले इनका खाना पचता ही नहीं है, खाना पचेगा ही नहीं। तबीयत बहुत खराब है, तबीयत बहुत खराब है, उनके जान के ऊपर खतरा है, ये है वो है, 10 तरह का। मोटा होते जा रहा है वहां बताइए, माने जम के खा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं। ब्लड प्रेशर भी जेल की तरफ से आया कि ये जो शुगर वुगर जो नाप रहा है ये सब बेकार है, नॉर्मल है ब्लड शुगर है। कितना ढीठ है, कितना ढीठ है आप समझिए। हम लोग नॉर्मल आदमी हैं, अगर टेंशन हो जाता है, थोड़ा कुछ जीवन में ऊपर नीचे हो जाता है, ब्लड प्रेशर शुगर जो है वो ऊपर नीचे होने लगता है। और इस आदमी को देखिए, जेल के अंदर है, नॉर्मल है, वेट गेन कर रहा है, बाकी लोग सूख के काटा हो जाते हैं। तो आप ये समझिए कि इट्स अ प्ले फॉर हिम, ही थॉट समथिंग एल्स एंड समथिंग एल्स इज हैपनिंग। पूरा मिस कैलकुलेशन हो गया। अब वापस आते हैं विभव कुमार के ऊपर। विभव कुमार को बकायदा टारगेट करके चुन के किया गया 2007 के। जी। एकदम बिल्कुल इसमें कोई लाग लपेट में नहीं बोलूंगा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, नो, ही हैज बीन प्रॉपरली पिक्ड, टारगेटेड। क्यों? मैसेज जाएगा सबको कि केजरीवाल तो केजरीवाल के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति था पार्टी के अंदर, केजरीवाल का सबसे अहम चेला, हमराज, उसका हमराज, जिसको 2 आदमी को मिलने के लिए बोला जाता है, तो पत्नी और ये विभव को ही सरकार टारगेट कर ली। ये बाकी चिंटू पिंटू तो भागेंगे, अभी देखते जाइए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और भगदड़ चालू, एक से एक जो है बिल से चूहे निकल करके भागेंगे। कारण ये भूकंप आया है। आपने क्या किया? जो मैंने कहा ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। अब तो ये लगेगा कि अरे केजरीवाल का जो सबसे राइट हैंड है वही नप गया, हम लोगों का क्या होगा? ईडी ने 2 बार बुला भी लिया, और ईडी ने भी बुला लिया, और ईडी बुलाया सो अलग। आपको टारगेट किया गया है 2007 के केस में। जी। नोएडा में किसी सरकारी अधिकारी, कोई महेंद्र पाल या कोई था, उससे साथ आप बहस कर लिए, झगड़ा कर लिए, उसने केस कर दिया था, FIR दबा हुआ था। इन लोगों ने भी पूरा होमवर्क किया है। 2007 की कहानी, उस समय आम आदमी पार्टी भी नहीं, कोई आंदोलन नहीं, लेकिन ढूंढ के निकाला गया, निकालना चाहिए। अब आपने, अच्छा किसने किया? देखिए क्या भोलेनाथ की लीला अपरंपार है। ये सैक करने का आदेश राजशेखर साहब ने दिया है ना, विजिलेंस डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी।
कौन है ये? आपको याद होगा बीच में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था कि सारे ब्यूरोक्रेट्स जो है रिपोर्ट करेंगे, तो 7 दिन के लिए पावर आया तो सबसे पहले इनको ही टारगेट किया गया था, क्योंकि यही शराब घोटाले का पूरा जांच कर रहे थे। इन्होंने ही सबूत इकट्ठा किए हैं। और शीश महल का माने दोनों ऐसा केस जो केजरीवाल के लिए, तो इनके खिलाफ जैसे ही पावर आया, ये सौरभ भारद्वाज की भी कहानी है शराब घोटाले में, इसका भी कोई कम रोल नहीं है जी। अभी आप देखते जाइए, ये ऐसा खेल है कि इसमें बहुत कुछ आगे लपेटा जाएगा। तो सौरभ भारद्वाज ने, वो विजिलेंस मिनिस्टर था, तो इनके खिलाफ पूरा जो है प्रपंच चलने लग गया, इनको सैक करने तक की बात आ गई थी। यहां तक बेइज्जत किया कि इनको इनके कमरे से बाहर निकाल दिया। ये कहा गया इनके जूनियर्स को कि तुम राजशेखर साहब के पास फाइल लेकर के नहीं जाओगे। मतलब आपके पास जितना भी, जो कुछ भी आपके बस में था आपने किया। और चोरों की तरह रात के अंधेरे में इनके दफ्तर में जो है अपने चिंटू पिंटू को आपने घुसा करके फाइल चोरी करवा रहे थे। बताइए, चोरी करवा रहा था। मोरालिटी की बात करते हैं ये। अब इन्होंने ही ये निकाला मसला। ये कहीं भी जाए, कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, यूएन चले जाओ, विभव वापस नहीं आएगा। वो उसको वापस स्थापित नहीं किया सकता। कारण मैं बताता हूं। ये प्राइवेट पर्सन है, कोई सरकारी अधिकारी नहीं है। केजरीवाल का बैग ढोता था, अब जो है उसको पीए बना लिया गया। ठीक है, लेकिन जब भी आप किसी प्राइवेट पर्सन को बनाते हैं तो ही इज वेटेड, मतलब उसके ऊपर विजिलेंस जो है अपनी रिपोर्ट देती कि ये ठीक है, टेररिस्ट नहीं है, चोर नहीं है, बलात्कारी नहीं है, इसके ऊपर केस नहीं है। और ये केजरीवाल ने इस प्रोसेस को बिना पूरा किए, भाई अपने आप को पता, दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के क्या है मालिक हैं, हम शाहजहां हैं, हम जो है जहां पनाह है यहाँ के, तो बस हमने रख दिया, मेरा मन किया विभव को हमने रख दिया। अब यही टेक्निकल पॉइंट पे इसको सैक किया गया है। अब इसके सैक होने का रेमिफिकेशन समझिए। जो मैंने कहा, सांप का मुंह भी कुचलना जरूरी है। अब इसके चक्कर में हो ये रहा है कि अब तो तमाम लोग अब पीछा छोड़ाएंगे। भाई, आप किसी लीडर को लीडर कब मानते हो? जनता उसके साथ है या फिर बड़ा पावरफुल है? तो आपने केजरीवाल जैसे एक मीडिया के द्वारा, दलाल पत्रकारों के द्वारा क्रिएट किया गया बब्बर शेर, आपने भीगी बिल्ली बना दिया। पिछले 15 दिनों में यही हुआ है। ये मीडिया क्रिएटेड बब्बर शेर भीगी बिल्ली बन गया है, खत्म। और अब आपने जैसा बताया 15 तारीख को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट से भी कोई खास फायदा होने जा नहीं रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला बिगड़ गया तो केजरीवाल तो जाएगा ही जाएगा अंदर, ये आम आदमी पार्टी भी चली जाएगी गर्त में, क्योंकि फिर सूखे पत्ते की तरह केजरीवाल के लीडर्स अपनी पार्टी को छोड़ के भागना शुरू कर देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि केजरीवाल जेल में बंद है और पूरी आम आदमी पार्टी अब टूट के कगार पर है। आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े चेहरे ऐसे हैं जिनकी कोई खोज खबर नहीं है। सभी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चुप्पी साध रखी है और हो सकता है शांत बैठे ये नेता केजरीवाल को जल्द बड़ा झटका दे दे, जिसकी शुरुआत कल राजकुमार आनंद ने कर ही दी है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।